उस जगह पर मैक्सिमम बच्चे जो है वो मिस्टेक कर देते हैं, एक मिस्टेक करते हैं। तो आज का क्लास कंप्लीट होने के बाद आई कैन गिव यू गारंटी कि आप उस जगह पर मिस्टेक कभी नहीं करोगे। तो आइए जानते हैं कि वो क्या चीज़ है। हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज इंटीजर, राइट। तो इससे पहले का जो बेसिक मैथ या फिर फंडामेंटल मैथ का जो कोर्स एक चल रहा है अपने चैनल के ऊपर, उसका 30 वीडियो जो है वो ऑलरेडी बन चुका है एंड दिस इज 31st वीडियो। And in today's class, I am going to introduce you with this word, that is what is integer, right? Integer से आपको मैं परिचय करवाऊंगा आज के इस वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ और देखिएगा टिल द एंड। एंड अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और आपका कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो जाए तो वीडियो को अंत तक देखने के बाद यू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू एंड लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चिल्ड्रेन, डू यू नो व्हाट इज इंटीजर? चलिए ठीक है, डू यू नो व्हाट इज होल नंबर एंड व्हाट इज नेचुरल नंबर? तो इंटीजर मैं आपको समझाऊं इससे पहले आपको जानना होगा कि व्हाट इज होल नंबर एंड व्हाट इज नेचुरल नंबर। तो बच्चों, ऑल द काउंटिंग नंबर्स, जैसे कि आप काउंट करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी कि n से इसे लिखा जाता है। बच्चों, क्या होगा अगर मैं इसमें 0 भी इंक्लूड कर दूँ? तो ये बन जाएगा होल नंबर, दैट इज डिनोटेड बाय W। तो आई होप कि जो ये नेचुरल नंबर है और होल नंबर है वो आपका क्लियर हो गया। अब क्या होगा अगर मैं ये सारे नेचुरल नंबर के साथ, दैट मीन्स 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसके साथ 0 भी इंक्लूड कर दूं और इसके बाद जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उसका नेगेटिव भी इसमें इंक्लूड कर दूं, तो क्या होगा? तो बच्चों, यही होता है इंटीजर। दैट मीन्स इंटीजर्स में जो है वो ऑल द नेचुरल नंबर्स होते हैं, 0 होते हैं और नेगेटिव ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो इंटीजर इज अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर मैं इसे एक नंबर लाइन ड्रॉ करके समझाऊं तो 0 यहाँ पर हो तो ऑल द राइट साइड नंबर और पॉजिटिव, वी नो 1 2 3 और ये चलता जाएगा क्रम, देन -1 -2 और इधर भी चलता जाएगा टिल द इन्फिनिटी। सो ऑल द नंबर्स टुगेदर आर नोन एज इंटीजर। तो आई होप जो ये इंटीजर का कॉन्सेप्ट है, क्या होता है इंटीजर, ये आपका क्लियर हो गया। किंतु वीडियो यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा, क्लास अभी और लंबा चलेगा और इस क्लास में मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इन हायर क्लासेज ऑल्सो चिल्ड्रेन डू द मिस्टेक इन दिस कॉन्सेप्ट इन इंटीजर टॉपिक। क्योंकि इंटीजर का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एक इंटीजर चैप्टर तक ही सीमित नहीं है। इस इंटीजर के कॉन्सेप्ट का जो यूज है वो अदर चैप्टर्स और अदर प्लेसेस में भी होता है, अलजेब्रा में भी होता है और बहुत सारे जगहों पर होता है। और उस जगह पर मैक्सिमम बच्चे जो है वो मिस्टेक कर देते हैं, एक मिस्टेक करते हैं। तो आज का क्लास कंप्लीट होने के बाद आई कैन गिव यू गारंटी कि आप उस जगह पर मिस्टेक कभी नहीं करोगे। तो आइए जानते हैं कि वो क्या चीज़ है। बच्चों, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि जब हम लोग दो इंटीजर को ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इस जगह पर मैक्सिमम बच्चे जो है वो एक गलती कर देते हैं। और वो गलती क्या है, आइए पहले उसको जान लेते हैं और उसे कैसे दूर करें अपने मैथमेटिक्स में, इसका उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि 3 को 5 के साथ ऐड कीजिए, यानी कि 3 + 5,
तो ये बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन हो गया, बहुत ही जूनियर, यानी कि जब क्लास 7 में, आई थिंक 6 में इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है इंटीजर को, तो वहाँ के बच्चे या फिर उससे जूनियर बच्चे भी इस टाइप के सवाल को तो आराम से कर सकते हैं। हालांकि ये इंटीजर में भी आता है, लेकिन ये इंटीजर का कॉन्सेप्ट ना होने पर भी बच्चे इसे आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल एडिशन है, 3 + 5 8। लेकिन जब आप टिल 5th स्टैंडर्ड इस सवाल को बनाते हैं तो आपको कहा जाता है कि सिंपली ऐड कीजिए, तब आपका दिमाग जो है वो और कहीं पर नहीं जाता है। लेकिन क्लास 6th स्टैंडर्ड में जब इंटीजर का कॉन्सेप्ट आपको दिया जाता है तो आपसे कहा जाता है कि यू हैव टू थिंक। अब इसमें क्या आप सोचेंगे, तो आपसे कहा जाता है ऐसा कि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, एंड माइनस माइनस प्लस होता है। यही वो मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। चिल्ड्रेन, वी ऑल नो कि जब प्लस को प्लस के साथ इंटू करते हैं तो प्लस होता है, प्लस के साथ जब माइनस को इंटू करते हैं तो माइनस होता है, या फिर माइनस के साथ जब प्लस को इंटू करते हैं तो माइनस होता है, या फिर माइनस को जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है, राइट। किंतु अगर आप इस कॉन्सेप्ट को लेकर के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करोगे तो मिस्टेक तो करोगे ना। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आपको इस कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करना है बच्चों। आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हो इसलिए मिस्टेक करते हो। तो मैं आपको बताऊं कि आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करना है, और वो ये है कि इफ वी ऐड टू सिमिलर साइन, दैट मीन्स यदि दोनों नंबर का साइन सेम हो। अगर आप इसे देखिए, इंटीजर में क्या होता है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिफरेंस बस इतना का होता है कि सब्ट्रैक्शन में आपको बीच में माइनस साइन लगाना पड़ता है, लेकिन जब आप एक बार उसे सिंप्लीफाई कर लेते हो तो इट बिकम्स लाइक एडिशन ओनली, या फिर एडिशन को तो वो मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है कि अगर दो नंबर का साइन सेम हो, सिमिलर हो, तो उसके फेस वैल्यू को, यानी कि जो भी नंबर है उसका जो भी वैल्यू है उसे हमेशा आप ऐड करोगे एंड साइन विल रिमेन सेम, साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा। बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लीजिए आप। अगर दो ऐसे नंबर हैं और हमेशा आप दो नंबर को ही कैलकुलेट करोगे, अगर दो से अधिक भी है तो आप स्टेप बाय स्टेप करना, मिस्टेक नहीं होगा। अगर दो नंबर का, दो संख्या का अगर साइन एक ही हो, यानी कि दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, तो फेस वैल्यू को हमेशा ऐड कीजिए और साइन दीजिए वही जो उस नंबर के साथ है। क्या होगा जब दोनों नंबर का साइन डिफरेंट होगा, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, या फिर पहला नेगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव होगा, देन ऑलवेज यू नीड टू सब्ट्रैक्ट द नंबर, ऑलवेज। तो आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर के समझाता हूं। तो अभी इसी एग्जाम्पल को अगर आप इस पर अप्लाई करोगे नंबर 1 पर, तो इसमें क्या है ना, तो अगर इसी प्रॉपर्टी को, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, घर में बच्चे हैं तो थोड़ा, तो क्या है ना कि यहां पर अगर हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो 3 और 5 का साइन क्या है, इसका पॉजिटिव है। अच्छा देखिए, किसी भी नंबर के पहले अगर कोई साइन नहीं है दैट मीन्स वो पॉजिटिव होता है। तो 3 के पहले पॉजिटिव है, 5 के पहले भी प्लस का साइन है, दोनों का साइन सेम है, फेस वैल्यू को हमने ऐड कर दिया और साइन विल रिमेन सेम, यानी कि प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब देखिए क्या होगा जब 3 - 5 करेंगे तो क्या होगा बच्चों। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा था कि अगर दो संख्याओं का, दो नंबर्स का साइन डिफरेंट है, देन ऑलवेज यू फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है, ये नहीं होता है कि आपको इसमें से इसको ही सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट नंबर में से सेकंड को ही सब्ट्रैक्ट करना है। डिफरेंस का मतलब होता है कि ऑलवेज यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर वन फ्रॉम द बिगर वन, राइट। तो 5 और 3 का जो डिफरेंस है वो 2 होगा, है ना। 5 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है, लेकिन इस 2 के साथ हम लोग साइन कौन सा देंगे, यहां पर देखिए, या जब हम लोग डिफरेंस फाइंड करेंगे, यानी कि दोनों का साइन जब अलग अलग होगा, तो देखेंगे दोनों में बड़ा नंबर क्या है, और उस बड़े नंबर का जो साइन है ना वही इस आंसर का साइन होगा। तो 3 and 5 में 5 इज द बिगर वन एंड 5 का साइन क्या है, माइनस है, तो यहां पर -2 हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट से आप करोगे ना, कभी भी आप इंटीजर में मिस्टेक नहीं करोगे। अब देखिए क्या होगा जब ये भी माइनस हो जाए और ये भी माइनस हो जाए,
तब क्या होगा। देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों साथ साथ मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 3 का साइन क्या है, निगेटिव है, 5 का साइन क्या है, माइनस है, तो दोनों सिमिलर साइन हो गया। जब भी दोनों का साइन सेम होगा तो उसके फेस वैल्यू को ऐड ही करना है आपको। तो 3 को 5 के साथ ऐड करेंगे तो 8 होगा, किंतु इस बार इस दोनों का साइन प्लस नहीं था, माइनस था, तो यहां पर -8 हो जाएगा। अब आइए क्या होगा जब ये -3 हो और ये +5 हो, तब क्या होगा, होगा वही, क्या होना है, दोनों का साइन डिफरेंट है तो डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो 3 और 5 का डिफरेंस होता है 2, किंतु इस बार दोनों में बड़ा नंबर 5 ही है, पहले भी था, किंतु 5 इसमें प्लस का साइन है तो प्लस इज बिगर हियर, पॉजिटिव नंबर बड़ा है तो आंसर का साइन भी प्लस देंगे। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप बनाओ, सिंप्लीफिकेशन बनाओ, कुछ भी बनाओ, यू विल नॉट डू अ सिंगल मिस्टेक इन इंटीजर, ये गारंटी मैं आपको देता हूं। तो मैंने आपसे कहा था कि हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों साथ साथ में कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में डिफरेंस क्या है, तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में डिफरेंस यहां पर है कि अगर मान लीजिए कि यहां पर मैं क्वेश्चन लिखूं 3 में से आपको -5 को सब्ट्रैक्ट करना है। सपोज कीजिए 3 में से, देखिए मैं आपको जो स्कूल में जो क्लास 6th और 7th में होता है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, बट मैं आपको फंडामेंटल मैथ का जो कोर्स है वो करवा रहा हूँ। ये सभी एज ग्रुप के लिए है, 6 से लेकर के 10th स्टैंडर्ड तक के लिए। तो मैं आपको पॉइंट टू दी पॉइंट आंसर बताऊंगा जो आपको इन फ्यूचर भी काम आने वाला है, राइट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, क्या करेंगे, ये जो हमने अभी सीखा था ना कि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस, तो उसका पहले हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे। यानी कि 3 लिखेंगे और माइनस और इस माइनस के साथ के बीच में इंटू का साइन है तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है +5। अब इसके बाद हालांकि ये था सब्ट्रैक्शन लेकिन बन गया अभी एडिशन, बोलिए जो भी बोलिए, दो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट लेकिन वही यूज करेंगे कि इफ 2 numbers आर हैविंग सिमिलर साइन देन we will add the face value and sign will remain same, और इस कॉन्सेप्ट से इसका आंसर +8 होगा। बच्चों कभी कभी आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है और इसमें भी बच्चे जो है वो मैक्सिमम मिस्टेक करते हैं। सब्ट्रैक्ट -3 फ्रॉम 5 सपोज कीजिए, तो इसमें बच्चे आखिरकार मिस्टेक कहाँ पर करते हैं उसको जान लीजिए। बच्चे क्या लिखते हैं, -3 लिखते हैं और -5 लिखते हैं इज इक्वल टू -8 लिख देते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है। बच्चों अभी आपको इसको करेक्ट फॉर्म में कैसे बनाना है ये मैं आपको बताता हूं, कैसे करके बनाएंगे आप। जब भी आप सब्ट्रैक्शन करें, ये इंटीजर है, अगर इंटीजर ना भी हो, अलजेब्रा हो, होल नंबर हो, नंबर सिस्टम हो, जहां भी हो, आपको सेकंड नंबर में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। यानी कि फर्स्ट दिस माइनस साइन आई एम गिविंग फॉर सब्ट्रैक्शन, और ये जो -3 है ना, इसको आप ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है बन गया ना, इस टाइप का क्वेश्चन। अभी इसके बाद आपको करना क्या है, 5 माइनस को माइनस के साथ प्लस कीजिए 3, और इसके बाद कॉन्सेप्ट वही यूज किए जो मैंने आपको बताया, वही कॉन्सेप्ट यूज कीजिएगा कि अगर 2 नंबर का साइन सिमिलर है तो उसके फेस वैल्यू को ऐड कीजिए, अगर दोनों का डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट कीजिए और साइन बिगर नंबर का दीजिए। यहाँ पर दोनों का साइन किंतु सेम है तो ये ऐड होगा और साइन विल रिमेन सेम, यानी कि प्लस है तो +8 होगा। तो बच्चों आज का क्लास यहीं पर मैं एंड करता हूं एंड आई होप जो आपको मैं समझाना चाहा इस क्लास में वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इंटीजर का अभी और भी बहुत सारा टॉपिक कॉन्सेप्ट आपको देना बाकी है। तो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। लाइक करना आप भूल जाते हैं, एक लाइक का बटन प्रेस करने में आपका कुछ जाएगा नहीं। लाइक द वीडियो एंड अगर आप के दोस्त या कोई भी कहीं पर भी हो, अगर इस कैटेगरी में आते हैं 6 to 10 या फिर हायर क्लासेस में भी है, कोई भी बच्चे हो, तो आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।